नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ जो बड़ा फैसला लिया है उससे लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन आज पीएम की मां जो वृद्ध हैं काफी, वो खुद बैंक जाकर नोट बदलवाने और देश को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करती हैं। ये तस्वीरें देखें, प्रधानमंत्री मोदी की मां करीब 97 साल की हैं। इतनी बुजुर्ग होकर भी वो खुद चलकर गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में पहुंची। अपने पुराने 500 के नोट बदलवाए। उन्होंने बैंक की कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर बैंक से नए नोट हासिल किए। बैंक के कैश काउंटर से उन्हें 10 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां, 100 के नोट और 2000 रुपए का नया नोट भी मिला। जिस बैंक में इनकी माताजी गई थी, वहां के बैंक मैनेजर से बातचीत की हमारे सहयोगी गोपी कांगर ने। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज खुद बैंक में आई थी। ये ओरिएंटल बैंक है, गांधीनगर की रायसन का ये ब्रांच है, यहाँ पर वो आई थी। हमारे साथ जो एक्सचेंज करने वाले मैनेजर थे वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, वो यहाँ पे आई थी, आपको पता था कि वो आने वाली है और किस तरीके का उनका व्यवहार था? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हम हमारे काम में ही बिजी थे और एकदम से क्राउड हुआ तभी लगा कि कुछ है। फिर बाहर से वो अपने हिसाब से ही अंदर आए, कोई किसी को पता नहीं था। उन्होंने कितने पैसे एक्सचेंज करवाए और आप लोगों ने क्या पैसे दिए? उन्होंने 4500 रुपये एक्सचेंज करवाए, उसमें 2000 की नोट और 10 की नोट और 100 की नोट हमने एक्सचेंज में दी। बतौर प्रूफ दिया उन्होंने, खुद फॉर्म दिया और आईडी प्रूफ के ऊपर उन्होंने थंब इम्प्रेशन किया। ये बताइए, कहीं पे लगता था कि उनके जो व्यवहार से वो प्रधानमंत्री की माँ है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लेडी जो हमारे यहाँ पे भी आते रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल थे और हमें भी ताज्जुब हुआ। हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि हमने उनको भी सेवा दी। तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी की जो माताजी हैं वो गई वहां पर, कागजी कार्रवाई पूरी की। उसके अलावा जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करने के बाद उन्होंने अपने 500 के पुराने नोट दिए, 4500 रुपए थे। और फिर उसके बाद उनको उसके एवज में नए नोट मिले, अपने हाथ से ये दिखाते हुए जो उनको नोट मिले। ओके बस। प्रधानमंत्री मोदी की मां का हौसला आपने देखा। अब आपको ले चलते हैं पीएम मोदी के गोद लिए गांव वाराणसी के जयापुर और देखते हैं कि नोटबंदी के बाद वहां के लोगों का क्या हाल है। ऐसे बताइए कब तक चलेगा? दुख है सर, पैसा नहीं भेज रहा है, मेरा लड़का बीमार है। लेकिन अगर नहीं भेजेगा तो अब खाना कैसे मिलेगा? हम इसलिए परेशान हैं। समर्थन तो करते हैं, लेकिन क्या दिक्कत के कारण हम लोग तो विरोध करेंगे ही। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री का गाँव नहीं है। यहाँ पे देखिए गेम खेल रहे हैं सभी लोग। भाई पैसे चाहिए, हम पैसे निकाल नहीं सकते हम लोग। अभी एक ही एटीएम इधर फिर भी बंद है। लेडीज को सब्जी लेना है तो सब्जी वाला तो 500 रुपए का छुट्टा नहीं देगा। मोदी जी ने अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि मना नहीं किया है। अभी हमारे पास एट द मोमेंट जो है कैश नहीं है। पीएम मोदी के क्रांतिकारी फैसले से उनका अपना गोद लिया गांव भी कराह रहा है। वाराणसी के जयापुर गांव को पीएम मोदी ने अपनी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया तो यहां का कायापलट हुआ। 2 बैंक खुले, लेकिन जब काले धन के खिलाफ पीएम ने किया प्रहार तो मुश्किल जयापुर गांव भी लौट आई। यूनियन बैंक की ब्रांच के बाहर रविवार को लंबी लाइन लगी थी। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि बैंक रात 8 बजे तक खुला रहना चाहिए, तो ये बैंक के 8 बजे तक खुला रहता है? 3:30 बजे तक, 8 बजे तक नहीं खुला रहता है। 8 बजे तक नहीं खुला रहता है, 3:30 बजे तक बंद हो जाएगा। सीधे बोर्ड पे लिख के दिए हुए हैं। घरों में काम है, शादी पड़ी हुई है, एक साथ में सब नोट बंद कर दिए हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको। प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत हो रही है। करना भी था तो थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए था, ऐसे एकाएक नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि सुबह 6 बजे से आदमी यहाँ पे खड़े हैं, प्लस 10 बजे वो सब आए बैंक खोलने, उसके बाद बोले हैं सर्वे डाउन है।
बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं ये एक समस्या है, और जब तक खुले रहते हैं तब तक सर्वर के बैठने की दूसरी समस्या। यहाँ महिलाएं भी बेहाल हैं और बुजुर्गों की तो सुनवाई तक नहीं हो रही है। इतना गर्दी मचाया है, लोग सब लोग एक लाइन नहीं लगा रहे हैं, लोग अंदर से एक लाइन लगाए तो जितने भी बुढ़े लोग हैं वो लोग अंदर जा ही नहीं पा रहे, सब बाहर ही बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत गंदे हैं, बिल्कुल हम लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं और बैठकर गेम खेल रहे हैं कब से। गेम खेल रहे हैं? हाँ, गेम खेल रहे हैं अंदर बैठकर, और हम लोग बुला रहे हैं तो अपने रिलेशन वालों का बाहर से कर रहे हैं और हम लोगों को पागल समझ कर रखे हैं। नोटबंदी ने जयपुर गांव के दिव्यांगों को भी परेशान कर रखा है। रविवार को एक बैंक के आगे लाइन लगी तो दूसरे बैंक में मामूली रकम आई और वो जल्द खत्म हो गई। करीब 450-500 वाउचर ऑलरेडी हम लोग अभी एंट्री करके हमको रिजर्व बैंक को रिपोर्ट देनी है 4:30-5 बजे तक। तो इसलिए जो है हमने 3:30 बजे तक कैश एकदम अनइंटरप्टेड जो है सर्विसेज दी उनको। सर 4000 तक बदल सकते हैं? हाँ, 4000 तक बदल सकते हैं। चूँकि अभी हमारे पास फिलहाल में कैश नहीं है, इसलिए हम जो है इसमें भी आप असमर्थ हैं। ये है देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के गोद लिए गांव का हाल। गुजरात के वडोदरा जिले के करनाली ग्राम पंचायत के 4 गांव जेटली जी ने गोद लिए तो यहाँ इकलौते एटीएम का उद्घाटन भी खुद किया। लेकिन नर्मदा के तट पर बसे इस धार्मिक स्थल का ये एटीएम भी इस मुश्किल वक्त में दगा दे गया। बहुत बुरी है, हम लोग को भी पैसे की जरूरत है, फिर भी हम एटीएम बंद पे। ये वित्त जेटली ने मतलब कि चालू किया है, उद्घाटन किया था इसका, अभी फिर भी बंद है ये एटीएम। एटीएम बंद होने से क्या दिक्कतें आती है? अभी पैसे चाहिए, हम पैसे निकाल नहीं सकते हम लोग। अभी एक ही एटीएम है इधर, फिर भी बंद है। एटीएम कभी चालू होता है, पैसे भी नहीं निकलते, कुछ भी नहीं निकलता है, उसमें मनी भी नहीं क्राइसिस होती है। मनी 1000 रुपए के नोट देंगे, 2000 के नोट देंगे तो कहाँ से वो लोग, दुकान वाले थोड़ी छुट्टा देंगे। वित्त मंत्री के आदर्श गांव का हाल भी देश के दूसरे हिस्सों जैसा ही है। गांव की समस्याओं के साथ नोटबंदी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि आज से यहां हालात सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि एटीएम ठीक करने और पर्याप्त रकम लोड करने का भरोसा बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है। करनाली वडोदरा से गोपी घांगर के साथ जयपुर वाराणसी से रोहित सिंह, आज तक। जब पीएम और वित्त मंत्री के गांव का ऐसा हाल है तो दूसरे दिग्गजों के गांव का क्या हाल होगा, समझना मुश्किल नहीं। अब चलते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आदर्श गांव की ओर। नोटबंदी पर एक हफ्ते की मोहलत मांगने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव बेशक केंद्र सरकार के इस फैसले से जले भुने बैठे हों। खुद उनके गोद लिए हुए गांव यानी आजमगढ़ के तमौली के लोग तमाम दिक्कतों के बावजूद इस फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं। ये पूछे जाने पर कि खुद उनके गांव को गोद लेने वाले सांसद मुलायम सिंह यादव इस फैसले के खिलाफ हैं, गांव वालों ने कहा कि वो बेशक उनके नेताजी की मजबूरी है, लेकिन लोग इस फैसले के साथ खड़े हैं। यूपी में राहुल गांधी के गोद लिए हुए गांव जगदीशपुर में सरकार के इस फैसले को लेकर भी लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। जो लोग इस फैसले के खिलाफ नजर आए वो भी वैचारिक तौर पर इसके साथ थे, लेकिन बैंक में हो रही दुश्वारियों से ऊब चुके थे। जबकि बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने इस मुश्किल वक्त को ही देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए सही ठहराया और इसे राष्ट्र प्रेम की कसौटी से जोड़ते हुए भी नजर आए। मोदी सरकार का जो फैसला सही मानती है, गलत मानती है? सर मानते तो सही है जो है, लेकिन सर दिक्कत तो है ही है इस टाइम। सर मानते तो सही है, किया तो सही है, लेकिन सर दिक्कतें बहुत आ रही, आम पब्लिक को बहुत दिक्कत है सर इसमें। मोदी का फैसला सर बिल्कुल सही है। जो लोग जो है हमारे देश के कह रहे हैं कि देश से हमें बड़ा प्रेम है, अगर वो 2-3 दिन की परेशानी नहीं सह रहे हैं तो उन्हें क्या देश से प्रेम है, हम क्या समझें फिर जो है उन्हें। लोगों ने बैंक में लाइन लगाकर राहुल गांधी के 4000 रुपए बदलने को भी सियासी शिगुफा करार दिया। उनके पास तो इतना पैसा हो तो उनके सत्ता जो है पहले वो केंद्र में थी, अब जो है उन्हें चाहिए कि जो है उनके पास तो बहुत बैलेंस है, लेकिन वो 4000 रुपए सिर्फ देश का मजाक उड़ाने के लिए ले गए और कोई बात थोड़ी है इसमें। हालांकि इसी गांव में बहुत से ऐसे भी लोग और खासकर महिलाएं भी मिली जो बैंकों की लाइनों से परेशान हो चुकी थी। अरे दिक्कत यही आ रही, 60 रुपए मंजूरी आ रही, अब 4 घंटा हम परेशान हुए तो जहाँ 60 रुपए मिलेगा वह जा रही। अरे दिक्कत ये यार, पैसा के बड़े आए ने 2000 के नोट दे हैं तो यहाँ को खुला कहाँ से पहुँच गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गोद लिए हुए गांव की तस्वीर भी देश के दूसरे गांव से कोई अलग नजर नहीं आई।
यहाँ गांव में बैंक की एक शाखा होने के बावजूद यहाँ के ज्यादातर लोग नकदी की कमी से परेशान नजर आए, लेकिन नौजवानों ने मुश्किलों के बावजूद सरकार के इस फैसले को सही करार दिया। शहर की समस्या सब काम सब रोके पड़े हैं ना, सब जुताई बुवाई सिंचाई बिया सब चीज टूका पड़ा है। क्या करे किसान के पास कोई जरिया नहीं। 3 रोज से दौड़ रहे हैं, बैंक नहीं मिल रहा है पैसा। कल भी वापसी आ गए, 500,000 की नोट लिए घूम रहे हैं, ना कोई राशन वाला दे रहा है, ना कोई दुकान वाला, ना डॉक्टर दे रहा है पैसा खुले। एक बात से तो अच्छी बात है, बदल में मतलब जो काला धन है मतलब वो सब वो हो गया सब। ये तस्वीर है गुजरात के आनंद जिले के मगरोल गांव की। इस गांव को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोद ले रखा है, लेकिन गांव में बैंक की कोई भी शाखा नहीं है। ऐसे में नोटबंदी का असर गांव वाले झेल रहे हैं। इस गांव के तमाम लोग सरकार के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन गांव में बैंक नहीं होने की वजह से और दूर तक जाने के बावजूद पैसे नहीं मिल पाने की वजह से परेशान हो गए हैं। गांव में बैंक की सुविधा नहीं है, इसलिए गांव वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है। मजदूरी करने वाले लोग हैं, उसको वहाँ जाता है तो सारा दिन बिगड़ जाता है और पैसा भी उसको खर्च लगता है। बहरहाल देश के इन हेवीवेट नेताओं के इन गांव के लोग इस फैसले के साथ खड़े तो हैं, लेकिन सच ये भी है कि हाथ तंग होने की वजह से अब लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। आनंद से गोपी घांगर के साथ कुमार अभिषेक, रायबरेली, आज तक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मेनका गांधी के गांव का हाल भी नोटबंदी के बाद से बुरा है। मेनका गांधी के गोद लिया आदर्श गांव में तो रविवार तक नई करेंसी पहुंची ही नहीं थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्रांच है केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के गोद लिए आदर्श गांव की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रविवार तक पीलीभीत के पूरनपुर में गांव गुलड़िया भूप सिंह की इस ब्रांच में नई करेंसी पहुंची ही नहीं, जबकि ये केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी का आदर्श गांव है। हमारे गांव में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास अभी नई करेंसी उसको प्राप्त हुई हो। हम लोगों के खेत बोने को पड़े हैं, बीज खरीदने के लिए हमारे पास खुले पैसे नहीं है। हम कहीं भी दुकान पे जाते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं या स्कूल में फीस अपने बच्चों की जमा करने के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि या तो नई करेंसी लेकर के आओ, ये नोट जो है वो अब नहीं लिए जाएंगे। कैश की दिक्कत आ रही है, कैश हमारे पास पहुंच नहीं रहा है, नए नोट तो आए नहीं है और जितना आता है हम उतना बांट देते हैं डेली। नया कैश नहीं है, फिर कौन सा कैश बांट रहे हैं आप? पुराना जो मिल रहा है 150 के नोट और 20 के जो मिल रहे हैं वो हम लोग बांट रहे हैं डेली। और नई करेंसी? नई करेंसी अभी तक नहीं पहुंची है। चलिए, नई करेंसी न सही, पुरानी तो मिले, लेकिन पुरानी करेंसी भी आखिर कितनी मिलेगी? कतारों में लगे लोगों के हाथ में जो चंद रुपए आ रहे हैं, उनका जीना मुहाल हो रहा है। एक पैसा ना मिला अभी तक। कितने रुपए जमा करें? 30,000 रुपए। कहाँ जमा करें? रुपये को ना मिले। दिक्कत क्या आ रही? क्या दिक्कत आ रही? खाद लावने है और दवा है, फीसें जमा करने, हर काम इसी में से करने है, वो कहाँ से हुई? मेरा गांव सांसद आदर्श ग्राम गुड़िया भूप सिंह है। 500 रुपये बंद हो जाने के कारण मेरे भाई की फीस नहीं जमा हो रही है और स्कूल से निकाल दे रहे हैं। बैंक में करेंसी ना होने की वजह से नई करेंसी अभी नहीं आई, इस वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दुकानदारी पे बहुत लंबा फर्क पड़ रहा है। इसे मेनका जी ने गोद लिया था, आदर्श गाँव है, लेकिन कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही हमें। केंद्र के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी के गोद लिए आदर्श गांव के बुजुर्ग भी इस नोटबंदी से परेशान हैं। महाराष्ट्र में नागपुर के धापेवाड़ा गांव में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, लेकिन इस इकलौते ब्रांच में लाइन इतनी लंबी है कि मरीज और बुजुर्ग खड़े भी नहीं रह सकते। लेकिन लाइन न लगाएं तो घर में खाने के लाले पड़ जाएं। जो नोट मिल रहे हैं उनमें अगर 2000 का नोट निकला तो वो भी किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि छुट्टे की समस्या है। छुट्टे पैसे नहीं मिल रहे। बैंक जो है वो हमारी जमा करे 3 दिन के बाद जमा करे, उसमें अभी हमारे पास हम जो डाल रहे हैं पैसा बैंक में वो तुरंत अकाउंट में जमा नहीं होती। बैंक भी 2000 दे रही है, 2000 के बदले छुट्टे कुछ भी नहीं दे रही है, 2-2 की नोट दे रही है। क्या करेंगे, मार्केट में पैसा मिल नहीं रहा है चिल्ला। एक साहब तो अपनी शादी की फिक्र छोड़ बैंक के ही चक्कर काट रहे हैं। 21 नवंबर को शादी है, लेकिन जब पैसे ही नहीं होंगे तो भला शादी कैसे होगी? बहुत दिक्कत है। 21 तारीख को शादी है मेरी और पैसे वगैरह देने के, बैंड वाले को देने के पैसे
और ट्रैवल्स वाले को भी पैसे देने के है। अभी 8 दिन हुई है, इसमें ही चालू है, काम धंधा बंद कर दिया, इसमें ही बैंक में ही आ रहा अभी पैसे निकालने 2-2 हज़ार रुपये। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नहीं तो क्या है ये। केंद्रीय मंत्रियों के आदर्श ग्राम भी इस नोटबंदी में बेहाल हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक बड़े और अच्छे फैसले को लागू करने में सिस्टम से कोताही हो रही है। नागपुर से मयूरेश गणपते के साथ सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।